स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। आज मुद्दे की बात में आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की ओर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चौथे चरण की बारी अब आने वाली है। वही बात अगर महिला वोटर की इस बार की जाए तो महिला वोटर को इस बार साइलेंट वोटर का दर्जा दिया गया है और जिसे राजनीतिक दल अपनी ओर आकर्षित करने की होड़ लगी हुई है। चुनाव दर चुनाव यह साबित हुआ है कि न सिर्फ महिलाएं चुनाव में साइलेंट फैक्टर के रूप में काम कर रही है, बल्कि अपनी भागीदारी को भी साइलेंट तरीके से बढ़ा रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में भी हर पार्टी की नज़र महिला वोटर को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई है। फिर चाहे वो प्रियंका गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, हर कोई महिला वोटर की शक्ति से वाकिफ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार महिला साइलेंट वोटर का बोलबाला रहने वाला है, लेकिन महिलाएं किसका साथ देगी ये अभी तक कोई नहीं जानता। जिस प्रदेश में संगठन से लेकर हर स्तर पर पिछले कई सालों से कांग्रेस संघर्ष कर रही है, वहाँ उसे इसका कितना लाभ होगा ये अलग आकलन का विषय है। लेकिन प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद एक बार फिर चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित कर दिया है। दर चुनाव यह साबित हुआ है कि न सिर्फ महिलाएं चुनाव में साइलेंट फैक्टर के रूप में काम कर रही है, बल्कि अपनी भागीदारी को भी साइलेंट तरीके से बढ़ा रही है। ऐसा अनाज मिल रहा है, जैसे आपको वो 5 किलो अनाज मिली जा रहा है। देखिए मार्च तक है, लॉलीपॉप है, वो तो लॉलीपॉप है भाई, वो अनाज कहाँ मिल रहा है ये बताइए। वो तो जनता का ही अधिकार है, उसको मिल रहा है। इधर तेल महंगाई हो गया, इधर हम राशन दे रहे हैं तो तेल तो महंगाई हो गया है। 200 रुपया लीटर तेल है। की पढ़ाई देखिए तो बहुत खराब है इस समय। बच्चों की पढ़ाई नहीं, बच्चे तो दिन भर घूम रहे हैं ऐसे ही, स्कूल बंद होने के कारण बीच बीच में थोड़ा खोल रहे हैं, फिर उसके बाद बंद कर दे रहे हैं स्कूल। पिछले वर्ष मार्च और अप्रैल में 5 राज्यों में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों में होड़ रही। यही नहीं, महिला वोटर को लुभाने के लिए बड़े बड़े घोषणा पत्र भी जारी किए गए, जो तरीका इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में जारी है। ये बेवजह नहीं है कि बीते कुछ सालों में महिलाओं को चुनाव में साइलेंट फैक्टर कहा गया, जो खामोशी से सत्ता की बिसात बदल देती है। अभी मार्च अप्रैल में 5 राज्यों जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों में होड़ रही है। एक के बाद एक तरह तरह की कवायद की गई। इन सभी राज्यों में सभी दलों के चुनाव घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए गए। प्रियंका गांधी ने नारा दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन प्रियंका गांधी की कांग्रेस को महिलाएं कितना साथ देती है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पिछले साल हुई जीत में भी महिला मतदाताओं का अहम योगदान माना गया। साइलेंट वोटर की बदौलत ही तमाम एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए नीतीश कुमार ने गद्दी बचाने में सफलता पाई थी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में महिला वोटर के पीछे सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी जोर आजमाइश कर रही है, जबकि कांग्रेस ने खुद राहुल को छोड़ प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है, जिनका दिया गया नारा इन दिनों काफी चर्चा में है। हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। ये जो हिस्सेदारी है, इससे जो इम्बैलेंस है राजनीति में महिलाओं का, उसको हम ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। महिलाएं तो राजनीति में आ रही है और भी आएंगी। जैसे जुल्म बढ़ता जाएगा, उनको संघर्ष की ज़रूरत और समझते आएगी और वो लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक सभी जगह वोटिंग में महिलाओं का 10 से 15% तक इजाफा हुआ है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसकी संख्या और भी बढ़ी है।
ऐसे में जब महिलाएं सियासत की दशा और दिशा बदलने का सामर्थ्य रखने लगी तो उन्हें अब उनकी भागीदारी को लेकर नए सिरे से चर्चा उठाना स्वाभाविक है। इस साल के शुरू में हुए पश्चिम बंगाल के कुल 291 सीटों से ममता बनर्जी ने 50 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया। पिछली बार उन्होंने 45 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा था। राज्यों से अलग अलग राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तबके को लगातार फोकस किया और उन्हें मिली लगातार जीत और समर्थन के पीछे भी इसी तबके का साथ खड़ा रहना अहम कारण माना गया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग और कल्याणकारी योजना के साथ महिलाओं के बिखरे वोट को एक करने में पुरजोर कोशिश की है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। बताओ चाहे का करे खातिर कौन महाजन से देत हमें वोटे खातिर लेत हमें देत हमें तो लिया हमरे नहीं सही बात है। जवन विवाह जरूर देखिए, हम आपको बताएं नाराजगी है देत हमें वोटे खातिर। मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना से बीजेपी को बड़ा चुनावी लाभ मिल चुका है। ये योजनाएं भी कहीं न कहीं इसी वोटर को टारगेट करते हुए लाई गई थी। 2019 में मोदी के पिछले चुनावों के मुकाबले और बड़े बहुमत के साथ वापसी के पीछे इस तबके का एक अहम योगदान माना गया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को साइलेंट वोटर माना जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि महिलाओं का उपयोग क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जाएगा? 33% आरक्षण, जो राजनीतिक आरक्षण है, वो महिलाओं को कब मिलेगा? महिला अस्मिता और सुरक्षा का मुद्दा भी चुनाव के केंद्र में पिछले कुछ सालों में आया। यूपीए 2 में निर्भया केस के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा। देश भर में लोग सड़कों पर उतरे। सियासत में इसका असर भी देखा गया और यूपीए 2 सरकार की बड़ी हार के पीछे इस आंदोलन को भी बड़ा कारण माना गया। 2016 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भी तब वीरभद्र सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार की हार के पीछे रेप ही बड़ा मुद्दा बना। महिलाओं के बढ़ते प्रभाव के पीछे एक बड़ा कारण बना उनकी वोटिंग में बढ़ती भागीदारी। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट डाले। ये कई जगहों पर ट्रेंड सेंटर हो गया है। एक और से देता ना, एक और से लूटाता ना, हड़पाता ना, रहल अच्छा 1000 रुपया लीटर हो गई, बटल हो गया है 1000 रुपया। पैसा तो मिला था सर, पैसा है, वो किसानों का पैसा है, पैसा नहीं चाहिए ना, पैसा एक को जवानी का दर्शन है नहीं, आ कैसा पैसा का पैसा दिया कि लूट के हड़ा पे बैठ लिया। हमने तो लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक सभी जगह इनकी वोटिंग में 10 से 15% तक इजाफा हुआ है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो इनकी संख्या और भी बढ़ी है। ऐसे में जब महिलाएं सियासत की दशा दिशा बदलने का सामर्थ्य रखने लगी तो अब उनकी भागीदारी को लेकर नए सिरे से चर्चा उठना स्वाभाविक है। इस साल के शुरू में हुए पश्चिम बंगाल में कुल 291 सीटों में से ममता बनर्जी ने 50 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया। पिछली बार उन्होंने 45 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा था। उनकी जीत में भी महिला भागीदारी को एक कारण माना गया। जानकारों के अनुसार प्रियंका गांधी का ऐलान भी उसी भागीदारी के लिए बढ़ते दबाव और साइलेंट फैक्टर में स्पेस लेने की सियासी जंग है और अभी दूसरे दल भी कुछ न कुछ ऐसे ऐलान के साथ आएंगे। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, सबसे ज्यादा घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही। एनसीआरबी के खुद आंकड़े, दिल्ली के खुद आंकड़े कह रहे हैं 40% से ज्यादा महिलाओं बेटियों के साथ उत्पीड़न हुआ है। भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 12% है। उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कानूनी प्रावधान करने की 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने की, लेकिन आज तक वह कोशिश अधूरी है। बाद में यूपीए 1 में मनमोहन सिंह सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया, लेकिन राज्यसभा में पास होने के बाद वह लोकसभा में पास नहीं हुआ।
तब से लेकर अब तक महिला आरक्षण के लिए लंबित बिल को पास कराने की मांग बीच बीच में उठकर समाप्त होते जा रही है। भले ही महिलाओं ने राजनीतिक व्यवस्था में अपना हस्तक्षेप चुनाव दर चुनाव बढ़ाया है, लेकिन अभी पूरा हक लेने के लिए मीलों चलना है। हाल ही के सालों में आए बदलाव को बहुत खराब सफर कह सकते हैं। इस बात की गवाही आंकड़े भी देते हैं। पूरे देश में महिला वोटरों की तादाद लगभग 42 करोड़ है, मतलब कुल वोटर का लगभग 48%। 2019 आम चुनाव में चुने गए कुल 542 सांसदों में 78 महिलाएं शामिल थी। तब सबसे अधिक 11 महिला सांसद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से चुनी गई थी। 2014 आम चुनाव में 64 महिला सांसद चुनी गई थी। इसी तरह 2017 विधानसभा चुनाव में कुल 403 सीटों में उत्तर प्रदेश में 40 महिलाएं चुनी गई थी, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। इससे पहले 2012 में 36 महिलाएं चुनी गई थी, मतलब औसतन 10 से 15% के करीब महिलाओं की भागीदारी रही। बीजेपी के उसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि उनका कहीं भी कि ये स्टेप है उन्होंने महिलाओं के लिए लिया। सीधी सी बात है, पीछे वो कहते बहुत है, करते कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और जो कहती नहीं है मायावती दीदी, वो करती बहुत है। ये हमने भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 12% है। उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कानूनी प्रावधान करने की पहल 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने की, लेकिन आज तक वह कोशिश अधूरी है। प्रदेश की महिलाएं किसके साथ होगी और किसे साथ देगी ये तय तो 10 मार्च को होगा, लेकिन महिलाएं समझदार हैं, वो वोट उन्हीं को देगी जो नायक होगा। बाद में यूपीए 1 में मनमोहन सिंह सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया, लेकिन राज्यसभा में पास होने के बाद वह लोकसभा में पास नहीं हुआ। तब से लेकर अब तक महिला आरक्षण के लिए लंबित बिल को पास कराने की मांग बीच बीच में उठकर समाप्त होती जा रही है। लेकिन कानून बनने से इतर खुद से हक लेने का जो नया सियासी ट्रेंड दिखा है, उससे कई उम्मीदें जागी हुई है। भले ही इसकी रफ्तार अभी धीमी हो, लेकिन राजनीतिक दलों तक स्पष्ट संदेश जा चुका है कि अब इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, और यही फंडा अब उत्तर प्रदेश चुनाव में भी अपनाया जा रहा है, जो इस बार भी किसी भी सरकार का तख्ता पलटने का दम रखती है। तो महिला साइलेंट वोटर की बात हो रही है तो उनके अधिकार की बात तो होगी ही। प्रदेश की महिला इस बार किस पार्टी के साथ होगी ये कहा नहीं जा सकता, जिसके नतीजों के बाद मसलन 10 मार्च के नतीजों के बाद ही आकलन लगाया जा सकेगा कि महिलाओं ने आखिर किसका साथ दिया। तो मुद्दे की बात में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मुद्दे की बात में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।